अब बंगाल फाइल्स को लेकर बवाल मचा है। बात इसकी, पश्चिम बंगाल में इसका विरोध हो रहा है और इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। का मोबाइल में है, बंगाल फाइल्स भी चला गया है। मैं आभारी हूं विवेक अग्निहोत्री जी, उन्होंने इसको खुलासा किया, एक्सपोज किया। लेकिन वो कह रहे कि दो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक भारत के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन, बंगाल के। उन्होंने जो बताया उनका बड़ा अनुभव है, सही बात बताया। पुलिस जाके तार काट दे रही है, जिस तरह से ये पुलिस गुंडा पुलिस है। ये पुलिस मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर बहन का माता का ऊपर लाठीचार्ज करता है। ये पुलिस नहीं है, ये गुंडा है। ये पुलिस और एक्सट्रीमिस्ट का बीच कोई इसका सेपरेशन ही नहीं है। ये गुंडा पुलिस है, ममता पुलिस है। ये ऐसा हो गया तो मैं सोच ही नहीं सकता। IT से होटल टू इकोनॉमिक सो बिग होटल, और वहाँ ऐसा हुआ तो वेरी सरप्राइज। सर उसके अगेंस्ट में बहुत सा FIR भी हुआ है। सर ये सब होता रहेगा, चलता रहेगा, और बंगाल फाइल रिलीज भी होगी। तो ये देखिए, पहली बार नहीं है जब किसी ऐसी फिल्म का विरोध हो रहा हो। TMC नेता कुणाल घोष ने विवेक अग्निहोत्री पर निशाना साधा और कहा कि अग्निहोत्री बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। बंगाल फाइल्स बनाने से पहले उन्होंने गुजरात फाइल्स, यूपी फाइल्स ये क्यों नहीं बनाई? देखिए, विवेक अग्निहोत्री जी जो किया है वो तो बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने का काम कर रहा है। वो डायरेक्टर है। क्या डायरेक्टर है? बीजेपी का पॉलिटिकल नैरेटिव का फिल्म के नाम पे कुछ कैंपेन कर रहे हो साहब। आपका हिम्मत नहीं हुआ गुजरात फाइल्स बनाने का? गोधरा में क्या हुआ था राइट? क्या हुआ था बिल्किस का फैमिली के साथ? गुजरात फाइल्स नहीं हुआ। विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर जी। यूपी फाइल्स नहीं हुआ। उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज नहीं हुआ। MP फाइल नहीं हुआ। व्यापम स्कैम, हॉस्पिटल के अंदर नर्स का मौत नहीं हुआ। मणिपुर फाइल्स नहीं हुआ। CM के घर पे बंकर जल रहा है, मणिपुर नहीं हुआ। अब आए हैं बंगाल में, बंगाल फाइल्स। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल रिपोर्ट्स, बांग्ला डेवलपमेंट में सब सेक्टर में टॉप कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं। और आप मैलाइन करने का, बंगाल को मैलाइन करने का जो डिजाइन भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट के किया है, आप उसका पार्ट एंड पार्सल बन के बंगाल को मैलाइन करने का काम कर रहा है। अब लेकिन बीजेपी इस मामले पर TMC को घेर रही है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि डायरेक्टर एक्शन डे को ममता बनर्जी सपोर्ट क्यों कर रही है? सच को वो सामने क्यों नहीं लाने दे रही? एक तो बंगाल भगवान के त्रिशूल पर लगता है बसा हुआ है। वहाँ का कानून मुख्य कानून छो ममता बनर्जी का चलता है। अगर नौवा खाली को दिखाया जा रहा है और जो घटना घटी थी 46 में डायरेक्ट एक्शन डे सोहरावर्दी में, वो हिंदुओं को कत्लेआम करने का काम किया था। ये तो पूरे देशवासी को, बंगाल सहित लोगों को जानना चाहिए। आज का दिन 10,000 हिंदू को खून किया गया है, कलकत्ता में हत्या किया गया है। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था और ममता ने खेला हबे दिवस मना रहा है। ये मुस्लिम लीग 2 सरकार है। इसमें कुछ नहीं होने वाला है। कश्मीर फाइल्स भी सबका मोबाइल में है, बंगाल फाइल्स भी चला गया है। मैं आभारी हूं विवेक अग्निहोत्री जी, उन्होंने इसको खुलासा किया, एक्सपोज किया। ये ऐसा हो गया तो मैं सोच ही नहीं सकता। IT से होटल टू इकोनॉमिक सो बिग होटल, और वहाँ ऐसा हुआ तो वेरी सरप्राइज। सर उसके अगेंस्ट में बहुत सा FIR भी हुआ है। सर ये सब होता रहेगा, चलता रहेगा, और बंगाल फाइल रिलीज भी होगी। विवेक
विवेक अग्निहोत्री ने भी करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हर हाल में वो फिल्म पश्चिम बंगाल में रिलीज कराएंगे। हम यहाँ पहुंचे तो अब हमें पता चल रहा है कि उस थिएटर में हम लोग अपनी फिल्म नहीं दिखा सकते हैं, फिल्म का ट्रेलर नहीं दिखा सकते हैं। दिस इज वेरी सैड, इट्स अ वेरी सैड कॉमेंट्री ऑन अवर डेमोक्रेसी। क्या भारत में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक भारत का और एक यहाँ बंगाल का? लेकिन मैं भी हारने वालों में से नहीं हूँ दोस्तों। हमने ठान लिए तो ठान लिए, अब जो भी करना पड़े, कैसे करना पड़े, आई लेट यू नो। लेकिन ट्रेलर तो यहीं लॉन्च होगा, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में और उसके बाद नोआखली जेनोसाइड में हजारों, दसों हजारों लोगों की जान गई थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो ऐसा क्या है कि वो सत्य बताने पे कई लोग हमसे नाराज हैं और खफा हैं। ट्रेलर तो कोलकाता में ही लॉन्च होगा। आई कैन नॉट बी साइलेंस्ड बिकॉज ट्रूथ कांट बी साइलेंस्ड।